पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम पास्का जागरण और पास्का इतवार मना रहे हैं और आज के विधि में हम देखते हैं इस जागरण मिस्सा में 4 भाग हैं। पहला है नई आग तथा पास्का मोमबत्ती की आशीष। आप लोग चर्च के बाहर कोई आंगन में आग जलाकर उस पास्का मोमबत्ती की आशीष होगी, वो मोमबत्ती अंधकार को उठाएगी, अंधकार को दूर करेगी। ये पहला भाग है। और उसके बाद जुलूस में मोमबत्ती लेते हुए ज्योति की गुणगान हम करेंगे। और दूसरा भाग है शब्द समारोह, जहाँ पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए जाएंगे, नया व्यवस्थान पुराने व्यवस्थान से। और इसके बाद तीसरा भाग बपतिस्मा समारोह, बपतिस्मा जल की आशीष, और हम लोग बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएंगे। और चौथा भाग यूकरिस्तीय समारोह। प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं बाइबल के बिल्कुल शुरुआत में उत्पत्ति ग्रंथ के पहले पाठ में हम सुनते हैं, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। तो ये पहले एक तरीके से एक अंधकार था पूरी पृथ्वी पर, और ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। It was dark and God said, let there be light. ये पहला प्रकाश आया। भाइयों बहनों बच्चों, गुड फ्राइडे में एक दूसरा अंधकार आया, जहां रोशनी थी, प्रकाश नहीं थी। ये अंधकार उत्पत्ति ग्रंथ के अंधकार से भी और गहरा और अधिक है, बहुत ज्यादा। ये अंधकार था गुड फ्राइडे में। क्यों? क्योंकि गुड फ्राइडे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर पिता से कहते, मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु का विश्वास था अपने पिता पर, और पिता ने कब्र से उसे जी उठाया, और रोशनी प्रभु उज्जवल होके बाहर आए। ये हम देखते हैं और सुनते हैं। जैसे संत लूकस के पाठ में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है संत लूकस के 23वां अध्याय पंक्ति 45। अब लगभग दोपहर हो रहा था और सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा, और ऊंचे स्वर से वे पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और प्रभु यीशु प्राण त्याग दिए। वो बहुत गहरा अंधेरा था। ये गहरा अंधेरे कैसे हुआ? क्योंकि उस अंधेरे का कारण हमारे पाप हैं, हमारे कमजोरियां हैं, हम में कोई ऐसी हीन भावनाएं हैं, बहुत सारे हीन भावनाएं हैं। ईश्वर भी हमसे दूर हो गए, हम में घृणा है, हम में व्यामोह है, हम में भय है, हम में क्रूरता है, हम में
बदले के भावना है, हम में हिंसा है, ये पथ भ्रष्ट अहंकार है और ये चकाचौंध करने वाला अंधेरा है, बहुत जबरदस्त अंधेरा। और इस अंधेरे में परमेश्वर का जवाब क्या था? जब उन्होंने प्रभु यीशु को कब्र में डाला, पत्थर डाला, ये अंधेरा था सब पर, और प्रभु यीशु ने पत्थर हटा दिए और जी उठा। आपको पता है, संत योहन के 11वें पाठ में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु को लाजरुस के कब्र पर पहुंचे और लाजरुस 4 दिन से कब्र के अंदर था। आप जानते हो शरीर का क्या हाल होगा। ये योहन के 11वां पाठ में कब्र के पास पहुंचे, पर ईसा फिर बहुत व्याकुल हो उठे और बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृत की बहन मार्ता ने कहा, प्रभु इसमें अभी दुर्गंध आएगी। और जब पत्थर हटा दिया, यीशु ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस बाहर निकल आओ, और मृतक बाहर निकला। ये है एक और प्रकाश जो हम पर ईस्टर के दिन हमें एक तरीके से हम में एक बनाते हैं, हमको लपेटते हैं इस रोशनी में, इस प्यार में। प्रभु यीशु जैसे लाजरुस अंधकार से, कमजोरियां से, मौत और मृत्यु से जी उठे, वो नया बना, नया जीवन। इसी तरीके से ये ईस्टर विजिल, ये ईस्टर रात को, ये पास्का रात को, पास्का जागरण में प्रभु यीशु जी उठे, रोशनी आई, अंधकार दूर हो गया और पत्थर हटा दिया गया, कठोर दिल अब विनम्र हो गया और दूसरों के प्रति बदले के भावना सब हटा दिए गए। जैसे मैंने आपसे कहा था जब हम प्रार्थना कर रहे थे कि जहां हम लोग कठोर थे, अंधकार में थे, ईश्वर दूर था हमसे, ये सब अब दूर हो गया, हमसे हटा दिया गया। इसलिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे बड़े भक्ति से। इसलिए इस रात को हम बड़े पश्चाताप और भक्ति के साथ आए, हम बड़ी श्रद्धा और विनम्रता के साथ आए, हम बड़ी शुद्धता और विश्वास के साथ आए, हम दृढ़ संकल्प और अच्छी नियत के साथ इस प्रभु के पास आए हैं, क्योंकि वे मेरी मुक्ति के लिए उचित और हितकर है। प्रिय भाई बहनों, ये ईस्टर विजिल का अर्थ ये है, इसको हमें हमेशा याद रखना है और हम यही पहचानेंगे अपने जीवन में जब हम अपने जीवन को इसी ईश्वर के जीवन में आगे बढ़ते जाएं। और लिखा है बहुत सुंदर तरीके से, जब प्रभु यीशु उस बंद कमरे में थे, जहाँ शिष्य भी एक अंधेरे में थे जब प्रभु यीशु क्रूसित किए गए थे, और योहन के 20वें पाठ में 19वां पंक्ति में हम सुनते हैं, उसी दिन सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय अब शिष्य यहूदी के भय के द्वार बंद किए एकत्र थे। देखो, वो एक बंद कमरे में थे। ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। और इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। देखो, ये एक अनुभव मिला उन्हें
तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु ने उनसे नहीं पूछा तुमने क्यों ऐसा किया था, क्यों मुझे ऐसा तुमने धोखा दिया, क्यों ऐसा किया, कुछ नहीं। पुनर्जीवित प्रभु यीशु जिसके हाथों और शरीर में घाव के अभी भी निशान थे क्रूस के, ये पुनर्जीवित प्रभु यीशु अब कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और फूंक कर उन पर कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। प्रिय भाइयों बहनों बच्चे, उत्पत्ति ग्रंथ के पहले पंक्ति में हमने सुना है पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। इसलिए आज के दिन हम लोग ये मोमबत्ती हाथ में लेके चल रहे हैं। ये मोमबत्ती हमारे साथ अंधकार को दूर करेगी। अंधकार का जो ढक्कन है उसको उठा देते हैं, उस पत्थर को हटा देते हैं। हमारे हृदय में कुछ भी ऐसी बातें हैं जो एक तरीके से हमें कम कर देता है, कुचल देता है, तंग करता है, कम करता है हम लोगों को। प्रभु यीशु उसको हटा देते हैं। ये हमारी आशा, हमारा विश्वास। इसलिए एक बहुत सुंदर गीत हम लोग गाते हैं, छा गया है मुझ पर आत्मा का वरदान, प्रभु यीशु पुनर्जीवित प्रभु यीशु की कृपा, क्योंकि उसने मुझे चुना है, उसने मुझे चुना है और मेरे दिल से नफरत मिटा दिए, हटा दिए। ज्योति मेरे जीवन में आया और राह दिखाने और मुझको वे आगे ले चल रहे हैं, पीछे की ओर नहीं, आगे ले चल रहे, इसी विश्वास पर। इसलिए हे प्रभु जीवन मेरा अर्पित तुझे, तूने जो मुझको चुन लिया और प्यार किया। इसी विश्वास से हम इस पास्का मिस्सा में भाग ले। जब प्रभु यीशु को हम ग्रहण करेंगे, ये मेरा शरीर, ये मेरा रक्त, ये हमें नया जीवन, पुनर्जीवित प्रभु यीशु आत्मा के प्रभाव से प्रभावित होके हमारा जीवन अभी अच्छा रहेगा, सही रहेगा, अच्छे रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हैप्पी ईस्टर। गॉड ब्लेस यू।